दोस्तों, मेरठ की मुस्कान 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसने जेल में एक इच्छा जताई है। जब यह खबर न्यूज के माध्यम से सौरभ राजपूत की मां तक पहुंचती है, तब वो कहती है मुस्कान ने जो कुकर्म किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। जिस तरह से मुस्कान ने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा है, उसी तरह से मुस्कान को भी मौत के घाट उतारा जाए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरठ की मुस्कान 4 मार्च साल 2025 की रात को अपने ही प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करती है। उसके बाद अपने ही पति की डेड बॉडी को 15 टुकड़ों में काटती है, एक नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा देती है। लेकिन जब इस केस का खुलासा होता है, पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद दोनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है और दोनों अपने कुकर्मों की सजा काट रहे होते हैं। लेकिन उसी दौरान जब मुस्कान का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, तब जाकर पता चलता है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। अब जब पता चलता है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, अब उसी वक्त से मुस्कान का उसी तरह से देखरेख किया जाता है जिस तरह से एक प्रेग्नेंट महिला का किया जाता है। मुस्कान को हर हफ्ते महिला अस्पताल ले जाया जाता है, उसका टेस्ट वगैरह होता है और उसके खान पान की भी वैसे ही फैसिलिटीज़ दी गई है जिस तरह की एक प्रेग्नेंट महिला का दिया जाता है। जब से मुस्कान को अरेस्ट किया गया है, तब से मुस्कान जेल के सलाखों के पीछे है और अपने कुकर्मों की सजा काट रही है। कई महीने गुजर गए हैं। मुस्कान के कोख में जो पल रहा बच्चा है, वो भी 6.5 महीने का हो चुका है। इसी दौरान मुस्कान ने एक इच्छा जाहिर की है कि उसका बेटा अगर जन्म लेगा तो वो श्री कृष्ण के जैसा होगा। अब यह बात धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाती है। लेकिन जब मुस्कान की सास तक और उसके ससुराल वालों तक यह खबर पहुंचती है कि मुस्कान ने इस तरह की इच्छा जाहिर की है, तो उसके ससुराल वाले भी आग बबूला हो जाते हैं। अब इसी दौरान एक न्यूज रिपोर्टर जाते हैं सौरभ राजपूत के घर में और सौरभ राजपूत की मां और उनके बड़े भाई से पूछताछ करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के दौरान न्यूज रिपोर्टर सौरभ राजपूत की मां से पूछते हैं कि आपकी बहू मुस्कान ने एक इच्छा जताई है कि अगर उसका बेटा जन्म लेता है तो वो कृष्ण भगवान के जैसा होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? अब इस बात को सुनते ही सौरभ राजपूत की मां रोने लगती है और कहती है कि अगर मुस्कान इतनी ही अच्छी होती, अगर उसकी यही इच्छा थी, तो उसने मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा काम क्यों किया? मेरे बेटे के साथ ऐसा गलत क्यों किया? आखिर वो तो उसका पति था। मेरे बेटे ने घर वालों के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी किया, उसको अपनाया, ऐशो आराम की जिंदगी दे रहा था। वो विदेश में रहकर काम कर रहा था, पूरे परिवार को देख रहा था, यहाँ तक कि मुस्कान के मायके वालों को भी वही पाल रहा था। फिर मुस्कान ने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? मुस्कान को बेटा चाहे जो भी हो, श्री कृष्ण के जैसा हो या फिर कंस के जैसा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुस्कान ने जो कुकर्म किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद रिपोर्टर ये भी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, मुस्कान के कोख में जो पल रहा बच्चा है वो आपके बेटे सौरभ राजपूत का है? इस पर मुस्कान की सास कहती है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके कोख में पल रहा जो बच्चा है वो मेरे ही बेटे का होगा, क्योंकि मेरा बेटा तो 5 दिन पहले ही आया था और उसके बाद ही मेरी बहू ने इतने बड़े काम को अंजाम दे दिया, मेरे ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बेटा मेरे बेटे का होगा। अब उस पर न्यूज रिपोर्टर कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर वो बच्चा आपके ही बेटे का हुआ तो आपका क्या फैसला होगा? अब इस पर मुस्कान की सास कहती है कि देखिए, बच्चे का जन्म जब हो जाता है उसके बाद सबसे पहले हम डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट में अगर पता चलता है कि वो बच्चा सौरभ राजपूत का है तो उस बच्चे को हम अपनाने को तैयार है, हम अपने परिवार का नाम देंगे। लेकिन वो बच्चा मेरे बेटे का नहीं होगा तो फिर उस बच्चे से हमें कोई लेना देना नहीं है।
और मुस्कान की सास ने तो ये भी कहा है कि हो सकता है कि वो बच्चा उसके प्रेमी साहिल शुक्ला का हो या तो किसी और का हो, क्योंकि मेरे बेटे का नहीं हो सकता है। इतना इंटरव्यू मुस्कान की सास देती है। उसके बाद जो रिपोर्टर साहब होते हैं मुस्कान के जेठ जी यानी कि सौरभ राजपूत के बड़े भाई से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान वो भी यही कहते हैं कि आपको क्या लगता है मुस्कान की कोख में पल रहा बच्चा किसका होगा। तब जाकर मुस्कान के जेठ भी यही कहते हैं कि मुझे तो 1% ही चांस है कि वो बच्चा सौरभ राजपूत का हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे भाई का है, हो सकता है उसके प्रेमी का ही होगा, क्योंकि मेरा भाई को आया हुआ 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और उसके साथ इतना बड़ा कांड कर दिया है। और जब मैं जाता हूँ कोर्ट में पेशी पर, तब मुस्कान को वहाँ पर बुलाया जाता है और टीवी में दिखाया जाता है। मुस्कान को देखकर लगता नहीं है कि उसको उसकी गलती का पछतावा भी है, क्योंकि वहाँ पर रहने के बाद उसके रंग ढंग तो अलग ही है। दोनों का सेहत बन गया है। मैंने दोनों को देखा है टीवी पर, दोनों का अच्छा खासा सेहत बन गया है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। दोनों को चेहरे को देखकर एकदम नहीं लगता है कि इन दोनों को अपनी गलती का पछतावा है। और मुस्कान की जेठ ने यह भी कहा है, हम तो डीएनए टेस्ट की मांग किए हैं, लेकिन जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता है, पता नहीं चल जाता है कि ये बच्चा किसका है, सौरभ का है या फिर मुस्कान के प्रेमी का है, तब तक मुस्कान को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो बच्चा वाकई में है किसका। क्योंकि मुस्कान को अगर पता चल गया कि वो बच्चा सौरभ का है तो मुझे डर लगता है कि कहीं मुस्कान उस बच्चे को भी ना मार डाले। इसलिए कानून और प्रशासन से मेरी बस एक ही मांग है कि डीएनए टेस्ट से पहले मुस्कान के पास वो बच्चा नहीं जाना चाहिए। और इंटरव्यू के दौरान सौरभ राजपूत के बड़े भाई राहुल राजपूत ने यह भी कहा है कि अगर वो बच्चा मेरे भाई का रहा तो उस बच्चे को हम अपनाएंगे। मेरे घर में भी मेरी एक बच्ची है 8 महीने की, जिस तरह से वो बच्ची पल रही है, जिस तरह से हम उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसी तरह से उस बच्चे की भी परवरिश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्कान के इस कांड के बाद से ये जो हादसा है रुकने का नाम नहीं लिया है। उसके बाद सोनम वाला घटना हुआ जो कि बहुत चर्चाओं में रहा। उसके बाद नीले ड्रम वाले और भी बहुत सारे केसेस आए, पंजाब से आए, राजस्थान से आए। इस तरह का मामला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सुनने में ये भी आया है कि एक सरकारी वकील मुस्कान के लिए केस लड़ रहे हैं। मुस्कान की रिहाई के लिए वो हाईकोर्ट तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुस्कान रिहा हो जाती है तो इस तरह की घटनाएं और भी बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि अगर मुस्कान ने इस तरह का कांड किया है तो उसे सजा मिलना चाहिए। और मुस्कान का जो केस है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा हो चुका है, क्योंकि मुस्कान के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने बयान दिया है। जिस दुकान से मुस्कान ने ड्रम खरीदा था, जहां से उसने छुरी खरीदा था और जहां से उसने सीमेंट खरीदा था, उन सारे दुकानदारों ने कोर्ट में जाकर अपना अपना बयान दिया है। मैंने खुद अपना बयान दिया है, मेरी माँ ने बयान दिया है, आस पड़ोस के लोगों ने बयान दिया है। सभी लोग मुस्कान के खिलाफ है। अगर इसके बावजूद भी मुस्कान को रिहाई मिलती है तो फिर ये बहुत ही गलत होगा और इस तरह के केसेस और भी बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मुस्कान के ससुराल वालों की मांग। दोस्तों क्या मुस्कान को रिहाई मिलनी चाहिए या फिर उसको उसके कुकर्मों की सजा मिलनी चाहिए? अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।